मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दोबारा हम लोग सेम टॉपिक जो कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका, कल मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे इसमें नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स में। एक था कि आपका डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा जो नॉर्मल रेजिडेंट है, जो यहाँ पे मैंने लिखा, जिसको हिंदी में सामान्य निवासी बोलते हैं, उसको आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं। और तीसरा एक मैंने कल बताया था आपको सिटीजन, कि जब हम लोग भारत के नागरिक की बात करते हैं तो नागरिकता से क्या मतलब होता है। तो आज आप देखिए, मैंने उसी घरेलू सीमा को, डोमेस्टिक टेरिटरी को थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन किया है, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें एक आपको स्टेटमेंट दे देगा कि भारत का दूतावास अमेरिका में है, उसमें अमेरिका का कोई आदमी काम कर रहा है, तो बताइए वो हमारी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या घरेलू आय में। तो आपको ये घरेलू सीमा का कॉन्सेप्ट जानने की बहुत जरूरत है। इसमें देखिए, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके लिखे हैं। सबसे देखिए, पहला मैंने पॉइंट जैसे आपको बताया था, घरेलू सीमा का मतलब है कि जैसे आप इंडिया का मैप ऐसे करके आप बना दीजिए। ये मान लीजिए एक रफ मैप मैंने बना दिया है इधर। अब मैंने बताया था ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट। तो जितना आप इंडिया का मैप ये देखते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ये भौगोलिक सीमा है। इसके अंदर जितनी भी चीजें ऑपरेट हो रही हैं वो तो हमारी घरेलू सीमा का पार्ट है ही। लेकिन इकोनॉमिक्स में घरेलू सीमा का मतलब केवल आपका ये पॉलिटिकल फ्रंटाइज नहीं होता है, केवल ये जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो नहीं होता है। इसके बाहर भी अगर, अब जैसे देखिए भारत जो है वो यहाँ भी समुद्र से घिरा है, इधर भी समुद्र से घिरा है, 3 तरफ से घिरा। तो समुद्र में भी हमारी सीमा होती है ना। तो समुद्र का मतलब है जैसे 12 नॉटिकल माइल्स आप देखिए, कभी कभी 1 नंबर, अगर समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होता है वो हमारी घरेलू सीमा का पार्ट माना। कभी आप सुनते हैं कि मछुआरे जो है वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो लोग उनको पकड़ लेते हैं। श्रीलंका में जाते जाते आगे बढ़ गए, श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया। तो वाटर में भी हमारी घरेलू सीमा होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो केवल ये लैंड से मतलब नहीं है। अब आप देखिए, मैंने इसमें लिखा समुद्रिक सीमा और हवाई सीमा। अब जैसे मान लीजिए, इसमें आप देखिए हवाई जहाज है एयर इंडिया का, वो सिंगापुर और जापान के बीच में जाता है, लेकिन है हमारा, वो भारतीय निवासी का वो एयर इंडिया का जहाज है, भारत सरकार का है, लेकिन वो सिंगापुर और जापान 2 देशों के बीच में ऑपरेट कर रहा है, हमारी सीमा में नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो हमारी घरेलू सीमा का पार्ट माना जाएगा। दूसरा आप देखिए, इसमें दूतावास। अब एम्बेसीज आप देखिए, हमेशा जो है वो हमारी एम्बेसीज डिफरेंट कंट्रीज में है। भारत का दूतावास अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, हमारे दिल्ली में भी आप देखिए विभिन्न देशों का दूतावास है। तो हमारे जो दूतावास विदेशों में होंगे, देखिए दूतावास और सैन्य अभ्यास, जो विदेश, जब हम सैन्य अभ्यास करते हैं किसी विदेश में जाके हमारी मिलिट्री करती है, या हमारा दूतावास किसी विदेश में है, तो वो भी हमारी घरेलू सीमा का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि उस दूतावास को हम ही नियंत्रित करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है। अब एग्जाम्पल कैसे आता है, कोई एक अमेरिका का नागरिक है, वो भारतीय दूतावास जो अमेरिका में है उसमें काम कर रहा है, तो वो बताइए कि आपकी घरेलू आय में शामिल होगा कि राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। तो आप देखिए, दूतावास हमेशा हमारे देश के बाहर ही होता है। भारत का दूतावास भारत से बाहर होगा विभिन्न देशों में, वो भी आपका क्या है कि आपकी घरेलू सीमा का अंग ही माना जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि भारतीय दूतावास अमेरिका में है, इंग्लैंड में हो सकता है, तो वो हमारा ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है। दूसरा आप इसमें देखिए, मैंने लिखा है जहाज, पानी वाले जहाज है, हवाई जहाज है, जो 2 देशों के बीच संचालित है। जैसे मैंने बताया कि एयर इंडिया को कोई प्लेन है सिंगापुर जापान के बीच में, पानी वाले जहाज है मान लीजिए, वो आपका 2 देशों के बीच में संचालित हो रहा है, लेकिन है भारत का, भारत के निवासी का है, तो वो भी क्या है कि हमारी घरेलू सीमा का पार्ट माना जाता है। तीसरा आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो जल है उसमें तेल और गैस के भंडार होते हैं, जिसको की कंपनियां जो है वो निकालती हैं। तो उसमें क्या है कि उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले होते हैं निकालने के लिए, तो वो जहां से भी उसको निकालेंगी, उनका जहां पे भी वो अभियान चल रहा है, वो भी क्या है कि हमारी, जैसे ओएनजीसी को कोई ऑर्डर मिला इंटरनेशनल वाटर में 12 किलोमीटर से बाहर है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल समुद्री सीमा हमारी है, उसके बाहर है, लेकिन क्योंकि ओएनजीसी भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए क्या है कि वो भी हमारी घरेलू सीमा में शामिल होगा।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप देखिए घरेलू सीमा का मतलब भौगोलिक सीमा नहीं है, उसके बाहर की भी चीज होती है। और नेक्स्ट आप देखिए सामान्य निवासी, जो पिछली बार मैंने बात की थी कि नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखिए भारत का अगर कोई आदमी है वो भारत में काम कर रहा है तो भारत का निवासी भी है, भारत का नागरिक भी है। तो सामान्य निवासी में मैंने एक चीज आपको कल बताई थी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें व्यक्ति और संस्था दोनों आ जाती है। ठीक है। अब आप देखिए मैंने इसकी आपको परिभाषा क्या बताई थी, सामान्य निवासी उसे कहते जो सामान्यतः एक देश में रहता है और उसकी जो रुचि है वो उसी देश में है। रुचि का मतलब है कि वो जो आर्थिक क्रिया करेगा, वहां कुछ कमाएगा, वहां कुछ पैसा खर्च करेगा, कुछ वो निवेश करेगा, वो उसी देश में अगर करता है तो वो हमारे यहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा, चाहे वो कोई नागरिक हो, चाहे वो कोई संस्था हो। अब आप इसमें देखिए मैंने 6 चीज लिखी है कुछ ये, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति या संस्था का 2 चीजें कंपलसरी है। एक, उसका 1 साल से ज्यादा उस देश में रहना, दूसरा उसका जो आर्थिक हित है, अर्निंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट उसी देश में हो, ये जरूरी है। तो अब आप देखिए इसमें कुछ चीजें मैंने लिखी है जो सामान्य निवासी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, है ना। जैसे आप देखिए कोई बाहर से घूमने के लिए आया, कोई अपना इलाज कराने के लिए आया, कोई स्टडी के लिए आया, ठीक है, वो चाहे 5 साल यहाँ पे स्टडी करे, लेकिन वो सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य अर्निंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। दूसरा देखिए जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश से त्रिपुरा आया, फिर त्रिपुरा से बांग्लादेश चला गया, तो वो जहां के हैं वहीं के सामान्य निवासी माने जाएंगे, जहां काम करते हैं वहां के नहीं माने जाएंगे। तीसरा देखिए जो आर्म फोर्सेस के पर्सन्स होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं जो बाहर से आते जाते हैं, ठीक है, वो भी हमारे सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, WHO, इसके जो अटेंडेंट्स है वो भी नहीं माने जाएंगे। और जो मेडिकल स्टूडेंट है, अगर वो 1 साल से ज्यादा समय तक भी रहता है तब भी वो यहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। तो सामान्य निवासी की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज सोचनी है कि अगर 1 साल से ज्यादा समय तक वो रह रहा है और वो वहीं पे पैसा खर्च कर रहा है, वहीं पे पैसा बचा रहा है, वहीं पे निवेश कर रहा है, तभी वो सामान्य निवासी माना जाएगा। नहीं तो ये नीचे जो मैंने चीजें लिखी हैं, ये 1 साल से ज्यादा समय तक रहते हुए भी यहाँ के सामान्य निवासी नहीं माने जाते हैं। ये जिस देश के होंगे वो वहीं के सामान्य निवासी माने जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट we will discuss about national income and definition and its aggregates. Thank you.